BCPPER यानी भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप इकोनॉमिक रीजन, इसके लिए नीति आयोग के द्वारा बनाए हुए इकोनॉमिक प्लान का आज रिलीज हुआ, शुभारंभ हुआ। इसलिए नीति आयोग को हमने धन्यवाद दे रहा हूं। उनका सदस्य नीति आयोग की राजीव गौबा और CEO BVR सुब्रमण्यम, जो स्वतंत्र रूप से उसको धन्यवाद देता हूं। वो बजट, केंद्र बजट का उपस्थापना होते हुए बाद ही पहली बार उड़ीसा आए और इसी इकोनॉमिक प्लान को शुभारंभ किए उड़ीसा में। हमने जो प्लान किए थे, इसी प्लान को निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए तुरंत ही वो काम शुरू कर दिए। समृद्ध ओडिशा बनाने के लिए नीति आयोग की वो योजना निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहयोग हमको मिलने वाला है। और अब देखिए, हमारा जो भुवनेश्वर शहर और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे है, और कटक बिजनेस का ट्रेडिशन, पुरी की सांस्कृतिक गरिमा और पारादीप का जो बंदर है कार्गो सेक्टर में एक्सपोर्ट करने के लिए, वो अपने अपने जैसे उनका स्वतंत्रता है, उसी 4 शहरों को मिला के जो हमने एक इकोनॉमिक रीजन बना रहे हैं, निश्चित रूप से आज उनका 19% इकोनॉमी में पोजीशन है उड़ीसा इकोनॉमी के। इसी आधार पर 2025 में वो $22.4 इकोनॉमी होगा और 2027 में $500 बिलियन होगा। और निश्चित रूप से हमारा राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए देश का जो बड़ा बड़ा अर्थनैतिक राज्य है, इसमें से उड़ीसा शामिल हो सकता है। और इसी आधार पर आज नीति आयोग हमको सपोर्ट किए, और हमने भी पहले केंद्र सरकार को जो अपील किए थे, खुर्दा से लेते हुए जो हमारा चौद्वार के आगे तक उसको कैपिटल रीजन रिंग रोड बनाने के लिए उसको भी मंजूरी मिला है। इसी आधार पर एक ग्रेटर भुवनेश्वर बनाने के लिए भी जैसे 6 लेन का आपका 8,000 करोड़ से ज़्यादा मंजूरी मिली है। इसी आधार पर उनका एक्सपेंशन भी हो रहा है। वहाँ IT और वहाँ सेमीकंडक्टर और सारी कोई प्रोजेक्ट को, जैसे हमने आज विजन के तौर पर हम जाते हुए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से समृद्ध उड़ीसा बनाने के लिए, विकसित उड़ीसा बनाने के लिए हमने जो सोचे हैं, और डबल इंजन सरकार के नाते मैंने धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, और अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी को।